है ना। तो 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। तो जो ऋषभदेव भगवान थे उनको कितने मंथ्स हो गए थे? 6 मंथ तो उन्होंने आत्मा का ध्यान किया। 6 + 7 मंथ्स, 7 मंथ्स उनको क्या हुआ? 7 मंथ्स और 9 डेज उनको आहार की विधि नहीं मिली। तो इन ऑल कितना हो गया? खुशबू नहीं, कोई और बताओ। 6 + 7 मंथ्स + 9 डेज, तो इन ऑल कितने मंथ प्लस डेज हुए? डैश मंथ्स + डैश डेज। सिर्फ स्वयंभू सॉरी सिर्फ खुशबू और अतिशय ही आंसर देते हैं, और कभी कभी पार्श्वी, बाकी सब चुप बैठते हैं। यश, आज आप चुप बैठे हो बहुत। यश को काउंटिंग नहीं आती है? हाय यश। इंग्लिश में नहीं आती क्योंकि मैं इंग्लिश तो आपको कौन सी हिंदी आती है, मराठी आती है? मैं उसमें बोलती हूँ। हिंदी मुझे मराठी आती है। अच्छा, तो 6 + 7 कितना हुआ? ओके, सहा। हाँ एक मिनट, हाँ। 7 अच्छा, सहा के बाद क्या आता है? एक सहा। एक 10 11 12 और 13 13, है ना। 6 आणि 7, 6 + 7, 6 + 7 कितना होता है? 13, 13। ओके, तो 13 तो मंथ्स हो गए, और डेज कितने थे अपने? 10 डेज नहीं थे, 9 डेज थे। हाँ, 9 डेज थे। तो टोटल उनका कितना उपवास हो गया? एक साल से ज्यादा का। एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, पर उनका 13 मंथ्स + 9 डेज। तो इन ऑल इतने इतने मंथ्स का और इतने दिन का उनका क्या हो गया? उपवास हो गया। हाँ खुशबू बोलो। ये 13 मंथ एंड 9 डेज तो ठीक है। 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर 1 मंथ एंड 9 डेज ऑल्सो। हाँ, 1 ईयर 1 मंथ + 9 डेज, है ना। तो इतना तो उनका उपवास हो गया। तो इसमें 6 महीने थे वो क्या थे उनके? आत्मा के ध्यान में गए। और बाकी के 7 मंथ्स और 9 डेज, सॉरी हाँ, 6 मंथ्स तो उनके गए आत्मा के ध्यान में, और 7 मंथ्स + 9 डेज किस में गए उनके? उनको आहार की विधि नहीं मिली थी। तो इस तरीके से 1 साल + 1 मंथ, 1 मंथ + 9 डेज उनके उपवास हो गया था। ठीक है, अब देखो आगे फटाफट। इस प्रकार 1 वर्ष से ज्यादा काल भोजन के बिना ही बीत गया, परंतु भगवान को कोई कष्ट न था। ये कौन एनोटेट कर रहा है? मैं आप लोगों को अगर परमिशन देती हूँ तो आप लोग ऐसा करोगे फिर? हाँ तिशय, चलो। इस प्रकार 1 वर्ष से ज्यादा काल भोजन के बिना ही बीत गया, परंतु भगवान को कोई कष्ट न था। वे तो आत्म ध्यान करते थे और आनंद के अनुभव में मग्न रहते थे। उनको कोई कष्ट क्यों नहीं होता था? अच्छा, अपन को खाना मिल जाए, अपन को एक दिन खाना नहीं मिले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिले, तो अपन अच्छे से रहते हैं कि अपन को आकुलता होती है, अपन को चिड़चिड़ होती है ना? कुछ ना कुछ तो होता है। अभी जैसे अपन अच्छे से बैठे वैसे बैठते हैं अपन? अच्छे से नहीं बैठते हैं। क्यों? भगवान तो 1 साल से ज्यादा उनको भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, फिर भी वो खुशी खुशी बैठे थे, खुशी से आत्मा का ध्यान किया। तो उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ और अपन को क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि उनको अपने शरीर से राग नहीं था, उनको अपने शरीर से अपनापन नहीं था। उनको अपन ये मानते कि ये शरीर मेरा है, इसलिए अपन को दुख होता है अगर उसको खाना नहीं मिले। लेकिन जो मुनिराज होते हैं उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, इसलिए उनको पता है कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये जो आत्मा है ये मैं हूँ।
इसलिए उनको शरीर से कोई राग मोह अपनापन नहीं रहता है। इसलिए अगर खाना मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। और अपन को नहीं मिले तो अपन को क्या हो जाता है इतना, अच्छा अपन को राग द्वेष होता है, अपन को गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि अपन को कष्ट हो रहा है, अपन को दुख हो रहा है, ऐसा लगता है अपन को। बल्कि अपनी आत्मा का ये स्वभाव है ही नहीं। फिर भी अपन को लगता ही नहीं कि उसको कष्ट हो रहा है। आत्मा को कष्ट होता है जब अपन गुस्सा करते हैं ना, जब अपन गुस्सा करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सब जो भाव है ये सब करते हैं तो अपनी आत्मा को क्या होता है, कष्ट होता है। पर अपन को कहाँ पता चलता है वो सब, क्यों? क्योंकि अपन अपनी आत्मा को अपना मानते ही नहीं है। अपन तो इस शरीर को अपना मानते हैं। इस शरीर में अब मम्मी मार दे अपन को तो अपन को तुरंत रोना आता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को लगी, इस शरीर को नहीं लगी, मुझे लगी, अपन ऐसा सोचते हैं। तो मुझे लगी तो अपन को रोना भी आता है फिर। तो मुनिराज, जो ऋषभदेव मुनिराज थे, उनको तो अपने शरीर से राग था ही नहीं, उनको तो अपनी आत्मा से मतलब था। और उनका तो आत्मा का ध्यान हो ही रहा है, चाहे उनको खाना मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है। इसलिए उनका तो 1 साल, चाहे 1 साल नहीं मिले चाहे 1000 साल नहीं मिले, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुशी खुशी आत्मा के ध्यान में लीन थे वो। बोलो अतिशय। दीदी, बोलो। January and 9 days. हाँ, Next January and 9 days. दीदी आपने पूछा था ना कि 6 months plus 7 plus 9. हाँ तो So next January and 9 days. नेक्स्ट जनवरी मतलब Jan 23। हाँ तो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो फिर कैसे? Next October, next November. हाँ, नेक्स्ट नवंबर प्लस 9 डेज यानी हाँ खुशबू। दीदी मैं पिछले 3-4 साल से एक एक दिन वाला उपवास करने का ट्राई करती हूँ। एक दिन में मेरा पूरा सिर दुखने लगता है, पता नहीं वो एक कैसे रह रही है। हाँ ऐसा ही होता है ना, अपनी बॉडी को एक तो आदत भी है कि इतना इतना अपन को खाना ही है, इतना खाते हैं अपन डेली बेसिस पे, तो एकदम से अगर उसको एक दिन नहीं मिले तो उसको फिर प्रॉब्लम होने लगती है शरीर को। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग उपवास रखते हैं 10 10, जैसे 10 सेक्शन में 10 उपवास रखते हैं ना कुछ लोग, तो एक दिन 2 दिन तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बॉडी को वैसी आदत हो जाती है ना, तो फिर कम प्रॉब्लम हो जाती है। सब कुछ आदत पे, आप अपनी बॉडी को जैसे आदत डालोगे वैसे वो, अगर जिस जो लेटे लेटे ही सारे काम करता है, लेटे लेटे खाना खाएगा, लेटे लेटे टीवी देखेगा, लेटे लेटे पढ़ेगा, तो उसको बैठ के आप करने बोलो काम तो वो नहीं कर सकता। और जो बैठ के पढ़ाई करेगा, अच्छा स्ट्रेट बैठ के पढ़ाई करेगा, टाइम पे पढ़ाई करेगा, तो उसको आप लिटा के पढ़ाओ, कैसे भी टाइम पे पढ़ाओ, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको जमेगा नहीं, है ना। बॉडी का भी अपना एक वो होता है। स्वयंभू बोलो। स्वयंभू कुछ पूछना है आपको? आपने हैंड रेस किया था अभी। बाकी के क्वेश्चंस अतिशय खुशबू बाद में देखेंगे अपन, एक बार पहले वो देख लेते हैं ना, ये कंप्लीट कर लेते इतना। चलो अब देखो, अब 13 मंथ्स और 9 डेज तक तो उनको आहार मिला ही नहीं। 13 दिन और 13 महीने और 9 दिन तक उनको आहार नहीं मिला। फिर एक दिन क्या हुआ, अंत में वैशाख सुदी तीज, ये भी एक हिंदी का तिथि है, हिंदी की डेट्स है ना। वैशाख सुदी तीज के दिन ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पधारे, है ना। वो विहार कर रहे थे, मुनिराज विहार करते हैं, तो विहार करते करते वो कहाँ आए, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में मुनिराज को देखते ही वहां के राजकुमार श्रेयांश को बड़ा भारी आनंद हुआ और पूर्व भव का ज्ञान हो गया। उन्हें मालूम पड़ा कि इन्हीं भगवान के साथ 8 भव पूर्व मैंने मुनियों को आहार दान दिया था। बस यह याद आते ही बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने मुनिराज का आह्वान किया और मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति के साथ गन्ने के रस से, मतलब इक्षु रस से भगवान का पारणा कराया। देखो आप लोगों को याद है अपन ने 8 भाव पहले की जब अपन डिस्कशन कर रहे थे, 8 भाव पहले वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी, जिन्होंने
2 मुनिराजों को आहार दान दिया था। अब देखो, अब वही जो वो 2 लोग थे ना, वज्रजंग राजा, वो तो कौन हो गए? ऋषभ ऋषभ मुनिराज हो गए। और वो जो श्रीमती रानी थी ना, वो श्रीमती रानी कौन हो गई इस भव में? राजा श्रेयांस। देखो कैसे होता है, ऐसा आप लोग, ऐसा योग बनता है कि वो 8 भव पहले का उनका जो था संबंध, वो इस भव में 8 भव बाद अब वो जो राजा थे वो तो बन गए मुनिराज, और वो जो रानी थी श्रीमती, वो कौन बन गई? सॉरी, श्रेयांस राजा। और तो और उस भव में 8 भव पहले उन्होंने मुनिराजों को आहार दिया था ना, तो उनको वो चीज याद थी। अभी देखो, जैसे अपन देख रहे थे कि अभी क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को भी पता नहीं था कि आहार दान कैसे देते हैं, उसकी विधि क्या होती है। तो ये जो श्रेयांस राजा थे, उन्होंने मुनिराज को देखा, कौन? ऋषभदेव मुनिराज को देखा, और उनको याद आया कि अरे 8 भव पहले तो मैं इनकी रानी थी, ये राजा थे और मैं इनकी रानी थी, और हमने आहार दान दिया था। और हमने कैसे आहार दान दिया था, तो वो पूरा उनको याद आ गया विधि कि हम कैसे आहार दान दिया था हमने। तो इस भाव में उन्होंने फिर उन ऋषभदेव मुनिराज को आहार दान दिया। किस चीज का आहार दिया? इक्षु रस का आहार, गन्ने के रस का आहार दिया। देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ। अंत में वैशाख सुदी तीज के दिन ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पधारे। मुनिराज को देखते ही वहां के राजकुमार श्रेयांस को बड़ा भारी आनंद हुआ और पूर्व भव का ज्ञान हो गया। उनको पूरा पूर्व भव याद आ गया कि कैसे हम लोग राजा रानी थे और हमने आहार दिया था। उन्हें मालूम पड़ा कि इन्हीं भगवान के साथ 8 भव पूर्व मैंने मुनियों को आहार दान दिया था। बस यह याद आते ही बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने मुनिराज का आह्वान किया। देखो अब यहाँ पे ये विधि बता रहे शॉर्ट में कि मुनिराज को कैसे आहार देते हैं। आह्वान करते, बुलाते उनको, हे भगवान, हे मुनिराज, आइए आइए। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, मन वचन काया मतलब मन में, आपके मन में गंदे विचार नहीं हो, तभी आपके वचन में कोई गंदी भाषा नहीं हो आपकी, और काया से भी आप गंदे वस्त्र नहीं पहने हो आपने। तो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, शुद्धि मतलब क्या? पवित्रता, मतलब प्योर। आप एकदम मन से भी, आपके मन एकदम अच्छे विचार हो, आप अच्छे शब्द बोल रहे हो, आप अच्छे कपड़े, धुले हुए वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहने हो, तो शुद्धि पूर्वक नवधा भक्ति के साथ गन्ने के रस से भगवान का पारणा कराया। पारणा मतलब उनका आहार कराया। मुनि होने के बाद भगवान ने यह पहली ही बार आहार लिया था, अतः यह देखकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए। देवों ने भी आकाश में बाजे बजाकर बड़ा उत्सव किया। सबसे पहला आहार किसने दिया ऋषभदेव मुनिराज को? राजा श्रेयांस ने। उसके बाद तो लोगों ने देख लिया कि विधि कैसी होती है, तो उन लोगों ने सीख लिया और फिर मुनिराज को आहार दिया। लेकिन सबसे पहले आहार किसने दिया? राजा श्रेयांस ने। मतलब इस पूरे काल में, इस काल में सबसे पहले आहार देने वाले कौन थे? राजा श्रेयांस थे। इसलिए तब से ही, उस समय से ही अक्षय तीज पर्व के रूप में, अक्षय तीज पर्व के रूप में आज तक ये दिन, वो दिन चला आ रहा है ना। उस दिन आहार दिया। तो अपन अक्षय तृतीया का पर्व मनाते हैं ना, अक्षय तृतीया आप लोगों ने सुना होगा। कईयों की जगह पे तो अच्छा पूजन भी होती है, सब होता है, प्रोग्राम भी होता है। तो अक्षय तृतीया मतलब यही वाला दिन जिस दिन ऋषभदेव मुनिराज को पहली बार राजा श्रेयांस ने आहार दिया था। किस चीज का आहार दिया था? इक्षु रस का आहार, मतलब गन्ने के रस का आहार दिया था। और तभी से वह दिन अक्षय तीज पर्व के रूप में आज तक चल रहा है। भगवान तो फिर वन में जाकर अपने आत्म ध्यान में लग गए। उन्हें तो बस आत्मा का ध्यान करना, यही एक काम था, और कोई काम था ही नहीं उनके। उनको तो आहार मिले चाहे ना मिले, उनको कोई परेशान कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, लोग आके बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। उनको तो अपने आत्म ध्यान से मतलब था। ठीक है, इधर तक अपन ने देखा आहार दान तक, मुनिराज को आहार दान कैसे मिला और उस आहार दान के दिन को कैसे मनाया जाता है, अक्षय तृतीया या अक्षय तीज के रूप में। बोलो अतिशा, चलो। दीदी आपने बोला था ना कि जब आपने वो बताया था कि
उन्होंने आहार दान दिया था तब, तो वो हस्तिनापुर में वो आपने कुछ बोला था, मुनि बोलो। विहार विहार किया था। मुनिराज विहार करते हैं, मतलब जैसे एक सॉरी जंगल में तो वो आत्मा का ध्यान करते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं, वो गांव और शहर में नहीं रहते हैं, जंगलों में जहाँ लोग कम हो, जहाँ लोग ना हो ना, वहां पे रहते हैं। तो वो आहार के लिए गांव में आते हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना, गमन करना, एक नगर से दूसरे नगर में, तो इसको कहते हैं विहार करना। तो विहार करते करते वो हस्तिनापुर पहुंचे थे एक बार। तो हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश वहां के राजा थे, और उनको ये बात पता चली, जब उन्होंने देखा तब उन्होंने फिर आहार दिया था। ठीक है, ओके अतिशय, कुछ पूछना है और? हाँ दीदी आपने जो बताया ना अभी, बिहार, मतलब उसमें दीदी आप वो रानी श्रीमती थी, हाँ तो वो थी राजा ऋषभदेव के साथ, तो आप उन राजा को कैसे पता चला? नहीं, वो जो 8 भाव पहले अपन ने देखा था ना, तो वज्रजंग राजा थे और उनकी वाइफ थी श्रीमती, और 8 भाव बाद वो जो वज्रजंग राजा का जीव था वो ऋषभदेव मुनिराज बना, और जो श्रीमती का जीव था वो राजा श्रेयांश बने, ऐसा। अच्छा, तो मतलब वो राजा श्याम थे। हाँ, राजा श्रेयांश, जो श्रीमती रानी थी वो अभी प्रेजेंट में कौन थे? राजा श्रेयांश थे। ठीक है, हाँ खुशबू बोलो, चलो। ये मतलब राजा श्रेयांश यानी श्रेयांशनाथ भगवान? नहीं नहीं नहीं, ये श्रेयांशनाथ भगवान नहीं है, वो तो तीर्थंकर है, ये तो सिर्फ राजा थे। और इनने ये भी उसी भाव से मोक्ष गए, है ना, जब जो ऋषभदेव राजा थे, सॉरी, जब ऋषभदेव भगवान थे ना, जिस काल में, उसी काल में ही राजा श्रेयांश हुए, और उसी भाव में वो भी मोक्ष गए। और राजा श्रेयांश और जो तीर्थंकर श्रेयांशनाथ है वो अलग अलग है। ठीक है, चलो पार्श्वी। दीदी आपने बोला कि जहाँ जो वो जो मुनि थे उनने जहाँ पे जंगल में जो वहाँ अपना ध्यान लगाया था, जहाँ लोग होते वहाँ क्यों नहीं ध्यान लगाते? जहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं या जानवर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे क्यों ध्यान लगाते हैं भगवान? क्योंकि मुनिराज, अगर देखो लोग होंगे तो लोग हमेशा उनके पास आते जाते रहेंगे, उनसे उनको पूछते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, उनसे तत्व चर्चा करते रहेंगे, तो वो अपने आत्मा का ध्यान। हाँ, पर कई लोग हैं तो वो वहाँ पे फिर रात को ध्यान लगा सकते हैं, सुबह मंदिर में जाके पूजा वगैरह करना। नहीं, मुनिराजों को ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि वो पूजा करे, ऐसा जैसे अपना होता है अपन। जैसे कि वो जाए मंदिर और भगवान के पास बैठ के ध्यान लगा ले, वो भी तो कर सकते थे। हाँ, तो कभी कभार वो जाते हैं मंदिर, ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो क्या है, वहां भी मंदिरों में भी आते ही है ना कोई लोग तो आते ही रहते हैं, तो जहाँ लोग ना हो वहां पे ध्यान, दीदी एकांत में ध्यान लगाना उनको ज्यादा सही रहता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा में लीन रह सके। हाँ पार्श्वी, ब्लॉक ब्लॉक हो रही है आपके बस। मेरी आवाज अटक रही है क्या? नहीं, आपका नेटवर्क इशू होगा पार्श्वी, क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। कोई बात नहीं, आप एक बार यूट्यूब पे सुन लेना अगर आपने आंसर नहीं सुना हो तो, है ना। चलो अतिशय बोलो। दीदी आपने बताया कि, हाँ बोलो। दीदी मैं भूल गया। भूल गए? चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे डाल देना, है ना, अभी ग्रुप पे आंसर कर दूंगी मैं। अब अपना टाइम हो गया है, अपन स्टॉप करते हैं यहीं पे। आप मेरा धाम याद करते रहना, है ना, टेस्ट में आएगा और मैं पूछूंगी भी। हाँ यश बोलो। हम एग्जाम कभी करें? कभी इसका इसका एग्जाम
इसका हाँ। एग्जाम अभी देखो, अपना सिलेबस होगा, उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन जितनी जल्दी कर सको मुझे बताओ, तो मैं उतनी जल्दी टेस्ट ले लूंगी। मुझे टेस्ट लेना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों को लगभग कितना टाइम लगेगा? अक्टूबर एंड में लूं क्या मैं, कि बीच में लूं अभी? आप लोग देख लो, सबके एग्जाम्स ओवर हो जाए और सबकी प्रिपरेशन हो जाए, उस हिसाब से फिर मैं टेस्ट ले लूंगी। खुशबू बोलो। अक्टूबर एंड ही सही है। वो तो देखते हैं, सबका पूछते हैं एक बार किसको कब सूटेबल रहेगा, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। वो भी प्रिपरेशन टाइम। हाँ, वैसे तो अक्टूबर एंड ही होगा मोस्टली, आप लोग को इजी रहेगा, पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। बोलो पार्श्वी। दीदी ये कह रही हूँ, आपने जैसे कि आप अक्टूबर लास्ट में लोगे, अक्टूबर लास्ट में मेरे पेपर एग्जाम फिनिश होंगे, तो आप नवंबर में ले सकते हो, वरना मेरे को